गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फिर से एक नया वीडियो लेके, जैसा टाइटल से आपको पता चल गया होगा दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर। मैंने सोचा कि जब हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक वीडियो शूट किया जाए और ये वीडियो आपको भी दिखाया जाए, क्योंकि सरोजनी इज़ क्वाइट अ रेज एक्चुअली ऑन यूट्यूब। जो भी सरोजनी नगर जाता है उसका वीडियो ज़रूर बनाता है और लोग उसको अच्छे से देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जब लोगों को इतना पसंद आता है तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए भी फिर से एक बार लेकर आया जाए सरोजनी नगर का हॉल से पहले हम आज आपको सरोजनी नगर घुमाने वाले हैं। और आज हम जाने वाले हैं सरोजनी नगर मेट्रो से, क्योंकि हम वीकडेज़ में जा रहे हैं, वीकेंड पे हम नहीं जाना चाहते थे टू अवॉइड द भीड़ को अवॉइड करने के लिए, और कोरोना जैसा कि आपको पता है उसकी वजह से। और मॉर्निंग में जा रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि मार्केट में रश कम मिले। लेट्स सी कितना रश मिलता है वहाँ पर। जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। जितनी भी डिटेल में वहाँ से लाने में सफल हो पाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहे। और मैं क्या क्या शॉप करती हूँ लेट्स सी। वहाँ से मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं, कभी पजामाज, पीजेज और ये नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, लेकिन मैंने वहाँ के बारे में सुना बहुत है। तो आज मैं वहाँ एक्सप्लोर करने वाली हूँ सरोजनी नगर का मार्केट। लेट्स सी मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। आई विश मुझे अच्छी ब्रांडेड चीज़ें मिल जाएँ। लोग कहते हैं वहाँ ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं काफ़ी सस्ते रेट में। तो जो भी मेरा अनुभव रहेगा, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, आई एम गोइंग टू सर्टेनली शेयर इट विद यू गाइज। तो बने रहिए मेरे साथ। हम जा रहे हैं आज मेट्रो से। मेट्रो कार्ड आज 1 साल बाद यूज़ होने वाले हैं। पता नहीं डेड हो गए होंगे या अभी वर्किंग में होंगे या दोबारा बनवाने पड़ेंगे। लेट्स सी क्या होता है मेट्रो स्टेशन पे। और चलिए गाइज फिर मिलते हैं आपको अपनी इस सरोजनी नगर की जर्नी में। लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन पर। यहीं से उतरेंगे आप और इसके जस्ट सामने एक रोड है, उसको क्रॉस करते ही, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस रोड को क्रॉस करते ही मार्केट की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से हमने इस मार्केट को क्रॉस किया, एंटर हो गए यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को। जैसा मैंने प्लान किया था कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचूंगी, वैसा तो नहीं हो पाया, थोड़ा लेट हो गया। यहीं से सारी स्टॉल्स स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ से शुरू होते ही सबसे पहले आपको मिलेगी ये हेडबैंड्स की, क्लिप्स की और ये छोटी मोटी एक्सेसरीज जो होती है इनकी शॉप। पहली शॉप यही दिखती है वहाँ पर। और 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ इस तरह के हेडबैंड थे वहाँ पर, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और क्लिप्स। तो यहीं से आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो डेली यूज़ में हमें चाहिए होती हैं, इस तरह की शॉपिंग यहाँ हो जाती है। लेकिन मैंने अभी सोचा कि मैं आज मार्केट कई सालों बाद आई हूँ, तो पहले मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि मुझे क्या लेना है। कई यूट्यूबर्स का मैंने ये जो स्टॉल पर मैं भैया को देख रही हूँ, इनका मैंने सुना था काफ़ी, और मैंने आज यहाँ पर देखा भी। यहाँ पे काफ़ी सारा इन्होंने ईयररिंग्स का ऐसे लगा रखा था। बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, लेकिन हाँ ये इन्होंने इस तरीके से स्टैंडिंग उसमें लगा रखे थे, और सारे ईयररिंग्स 30 रुपीज़ ईच में थे, विच वॉज इनक्रेडिबल गाइज। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये सारे। इनमें से ज़्यादातर हुप्स और ये जितने भी बीड्स वाले थे, मैंने शीन जब होता था तब देखे थे, तो वहाँ पे कोई भी 150 से 250, 350 से कम में नहीं होते थे ये। और सारे ही ईयररिंग्स यहाँ पे 30 रुपीज़ का इतना अच्छा कलेक्शन था। ये आजकल नया चला हुआ है कौड़ियों वाला। पर्ल्स वाला तो पहले से काफ़ी था, और कौड़ियों वाला भी यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली। क्या क्या ली वो आगे के हॉल के लिए इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि
I'm going to make 2 parts of this video because I don't want कि you should miss out on something guys, क्योंकि अगर मैं एक ही में सारी चीज़ें कंपाइल कर देती तो मैं सारी चीज़ें दिखा नहीं पाती, ये मैं नहीं चाहती थी। तो इस तरीके से देख लीजिए, ये दूसरे यहाँ से आगे बढ़कर ऐसा ही एक दूसरा स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे और बड़े साइज़ के हुप्स, सिल्वर में, गोल्डन में, तरह तरह के हुप्स, तरह तरह के ब्लैक मेटल वाले जो ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स होते हैं वो भी, और इस तरह का काफ़ी कलेक्शन था वहाँ पे गाइज़, और काफ़ी नॉमिनल भी था क्योंकि 30 रुपीज़ बहुत ही नॉमिनल प्राइस हैं गाइज़। ये जो कौड़ियों वाले हुप्स आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले शीन से लिए थे और वहाँ से मैंने ये अराउंड 200 के लिए थे, एंड इन सरोजनी मार्केट इट वॉज अराउंड क्या, इट वॉज 30 रुपीज़ गाइज़। कितना डिफरेंस है, यू कैन सी योर सेल्फ। अच्छे डेंगलर्स थे, अच्छे थे, और ये काफ़ी मॉडर्न दिखने वाले, एथनिक नहीं, मॉडर्न दिखने वाले भी काफ़ी तरह के यहाँ पर, जैसे गोल्ड के काफ़ी everstylish.com और इन पे काफ़ी सारे ये सेल हो रहे हैं, वो वाले भी सारे ईयरिंग्स यहाँ पर थे। तो अगर आपको ईयरिंग्स चाहिए तो आप घुसते ही मेट्रो स्टेशन से जैसे ही रोड क्रॉस करके आएंगे तो यहाँ 2 भैया खड़े रहते हैं, ये पास ही रहते हैं, उनके रेट फिक्स हैं गाइज, इसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो 30 रुपीज़ दोनों स्टॉल पे 30 रुपीज़ थे और काफ़ी वैरायटी थी। इफ़ यू वांट यू कैन बाय ईयरिंग्स फ्रॉम हियर। ज्वेलरी के लिए तो गाइस सरोजनी नगर मुझे एकदम परफेक्ट लगा। ये बीड्स वाले ईयरिंग्स और ये पर्ल्स वाले ईयरिंग्स, और नीचे जो आपको ये स्पार्कलिंग हुप्स दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट कलर्स में, ये मैंने वहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया था गाइस। ये आके जब मैं अब यहाँ वीडियो देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ ओहो आई मिस आउट ऑन दैम एक्चुअली। यहाँ से आगे बढ़कर मैं राइट हैंड साइड पर एक और भैया अपनी शॉप लगाते हैं, इन पर ज़्यादातर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ये सारी वो ज्वेलरी है जो इंस्टाग्राम पेजेस में है गाइस। आप जाके इंस्टाग्राम पे अगर स्क्रॉल करते होंगे तो ये सब कुछ आपको वहाँ दिखाई देता होगा, और यहाँ से कम 3-4 टाइम्स महंगा दिखाई देता होगा। यहाँ पर जितने भी ईयरिंग्स थे गाइस ये 50 रुपीज़ के थे, जितने भी ऑक्सीडाइज वाले ईयरिंग्स थे 50 रुपीज़ ईच, और अगर साइज़ में थोड़े और बड़े थे तो 100 रुपीज़ ईच में थे गाइस। तो इस शॉप से भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली। अगर आपको भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेरी तरह पसंद है तो यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। बार्गेन का तो मुझे ज़्यादा स्कोप इस शॉप पे नहीं दिखाई दिया क्योंकि ऑलरेडी बड़े नॉमिनल प्राइस थे, लेकिन आखिर में जो टोटल हुआ उस पे 50 रुपीज़ भैया ने छोड़ दिए थे। कुछ ईयरिंग्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड टोन में थे, कुछ थे ऑक्सीडाइज टोन में। ये जितना भी मिरर वर्क गाइस आजकल बहुत चल रहा है, इंस्टा स्टोर पे सब पे मिरर वर्क का जितने भी सेट्स हैं ये काफ़ी चल रहे हैं। वहाँ पे ये 350-400 के अराउंड हैं। यहाँ पर ये भैया ये जो सेट आप लेफ्ट में नीचे देख रहे हैं, एक लेडी उठा रही थी ने, ये 150 के अराउंड था। ये दूसरी शॉप पर मैं आ गई हूँ, इन्हीं भैया के पास में एक दूसरी शॉप है ट्रेडिशनल बैंगल्स। अगर आप गोल्ड टोन में पहनते हैं, कुछ जर्किन लगी हुई जैसे रिंग्स होती हैं, ये छोटे छोटे पेंडेंट सेट जो होते हैं, ये सब 150 में थे। 150 में ईयरिंग्स थे और ईयरिंग्स के साथ एक पेंडेंट सेट था, और जो रिंग्स थी ये सब 100 में थी। तो सबके अलग अलग प्राइसेस थे और मेरे को तो काफ़ी नॉमिनल लगे, और ये मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। देखिए कितनी प्यारी रिंग लग रही है ये, इट वॉज अराउंड 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की रिंग मेरे को इसकी क्वालिटी 100 रुपीज़ में बहुत अच्छी लगी गाइस। हुप्स की तो गाइस भरमार थी पूरे सरोजनी में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, हर तरह का, एवरी शेप, ऑक्सीडाइज, जर्किन लगे हुए, कौड़ियों वाले, पर्ल्स वाले, स्पार्कल वाले, डिफरेंट ऑफ हुप्स वर देयर एक्चुअली। यहाँ पर मैं सॉक्स देख रही हूँ गाइस, ये 100 रुपीज़ के 3 पीसेस थे, एंकल लेंथ के सॉक्स थे। इनकी मुझे ज़रूरत भी थी, मेरे सॉक्स सारे पुराने से हो गए थे, तो मैंने 100 रुपीज़ के 3 सॉक्स लिए, और एक सॉक्स जो थे वो 150 के 2 थे। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे ब्लैक और ऑफ वाइट वाले, इनकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी थी। तो ये भी मैंने एक लिए गाइस। तो आप जाके ले सकते हैं वहाँ से छोटी छोटी ये चीज़ें परचेज़ करने के लिए। सरोजनी नगर एकदम परफेक्ट जगह है। इसी शॉप पे इन्हीं भैया के पास बहुत सारी बैरे, बहुत सारी कैप्स, बहुत सारी बीनीस अलग अलग तरह की काफ़ी अच्छी थी। ये भी मैंने ट्राई करके देखी वहाँ पर। ये ब्लैक कलर की जो थी ये 250 भैया बोल रहे थे, पर मुझे लगता है कि 250 बोलने के बाद आप अगर इस पर थोड़ा सा बार्गेन करते तो वो शायद 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ छोड़ देते। तो 200 के अराउंड आप वहाँ पे एक अच्छी सी कैप देख सकते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा आपको सरोजनी नगर में। मेन बात तो यही है, आप में पेशेंस होना चाहिए और ढूंढने की शक्ति होनी चाहिए कि आप अपना बहुत ही केयरफुली वहाँ
पे चीज़ों को डे लाइट में जाके देखें, क्योंकि अगर थोड़ी भी सनलाइट कम होगी वहाँ पर तो आप जो चीज़ें ख़रीदेंगे वो अच्छी क्वालिटी की हैं या नहीं, उनमें कोई होल तो नहीं है, कोई क्वालिटी इशू तो नहीं है। सब देखने के लिए आपको दिन में जाना वहाँ पे। आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में ही जाइए, सो दैट आप जो ख़रीदें बड़े ध्यान से बड़ा अच्छा ख़रीदें। यहाँ पर मैं जा रही हूँ एक लेदर की शू शॉप के अंदर। दोस्तों यहाँ मैं जा रही हूँ एक बूट्स की, प्योर लेदर के बूट्स की शॉप है ये। शॉप का नंबर है 103। इस शॉप पे वैरायटी इतनी अमेजिंग थी ना, एंकल लेंथ के जितने भी बूट्स थे ये अराउंड 1200 टू 1500 कोट कर रहे थे भैया, और नी लेंथ के 1700 से फिर आगे 2000 तक के शूज़ थे, और शूज़ बहुत अमेजिंग थे। और ऑफ कोर्स आप बार्गेन तो कर ही सकते हैं वहाँ पे। आपको अगर बूट्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ जाके ये शॉप नंबर 103 पर देख सकते हैं। इनकी क्वालिटी और इनकी वैरायटी अमेजिंग थी। 103 शॉप से निकल के मैं आ गई हूँ 105 शॉप में। यहाँ पर जैसे आप बाहर हैंगर में लटके हुए जितने स्वेटर्स देखते हैं 50 रुपीज़ वाले, 100 रुपीज़ वाले, उनसे थोड़ी बेटर वैरायटी थी। ब्लेज़र्स भी काफ़ी थे यहाँ पर। ब्लेज़र्स देवर कोटिंग 200-250 के अराउंड, और स्वेटर सब 100 रुपीज़ में थे। जो भी स्वेटर आप चाहें 100 रुपीज़ का स्वेटर, दैट वाज क्वाइट चीप गाइज। अब और ढूंढने वाली बात तो है ही, आपको ढूंढना, सरोजनी नगर में जाएँ और ढूंढना ना पड़े ऐसा नहीं हो सकता आपको। लेकिन यह है कि यहाँ जो शॉप्स के अंदर स्वेटर होते हैं वो बाहर हैंग हुए हुए स्वेटर से बेटर कंडीशन में होते हैं, और बेटर डिस्प्ले भी होता है, और थोड़ा बेटर मेरे को क्वालिटी भी इनकी थोड़ी बाहर हैंग हुए जो होते हैं 50 रुपीज़ वाले, उनसे थोड़ा बेटर क्वालिटी लगी। समर टॉप्स भी अवेलेबल थे, देवर ऑल्सो अराउंड 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में जो मैं देख रही हूँ सारे जॉर्जेट के, शिफॉन के, इस तरह के जितने भी टॉप थे ये सब 100 रुपीज़ में थे। ठीक ठाक कलेक्शन था। टॉप्स तो एक्चुअली अभी सीज़न नहीं है, तो मुझे लगता है ये लास्ट सीज़न के ही रखे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट वैरायटी तो समर की मुझे नहीं दिखाई दी। ये जितने भी ब्लेज़र्स आपको दिखाई दे रहे हैं देवर अराउंड 200-250 रुपीज़। बाहर आते ही उससे भी सस्ती स्टॉल मिल गई ब्लेज़र्स की। ये 100 रुपीज़ में बेच रहे थे भैया सारे ब्लेज़र। डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर्स के थे। काफ़ी लोग वहाँ से ले भी रहे थे। और इसके बाद आगे आके हम आ गए हैं एक और शॉप में, जहाँ पे मुझे दिखाई दी अलग अलग तरह की श्रग्स, डेनिम जैकेट्स, और जितने भी इनर आप अंदर पहनते हैं उस तरह के। और ये सभी 200 से लेके 250 के रेंज में थी। ये जो डेनिम जैकेट मैं देख रही हूँ भैया वो कोटिंग 250 रुपीज़। एम्ब्रॉयडरी की जो जैकेट्स मैं आपको डिफरेंट कलर्स में अभी दिखा रही हूँ, ये मेहंदी ग्रीन कलर, बेबी पिंक कलर, वाइट कलर, ये सारी 250 रुपीज़ में थी। और ये काफ़ी चल रही हैं गाइस, मैंने काफ़ी लोगों को पहने हुए भी देखा, और काफ़ी यूट्यूबर्स को भी मैंने इस तरह के जैकेट्स पहने हुए देखा है। सारी डिफरेंट जैकेट्स 250 रुपीज़ की थी। इस शॉप से आगे बढ़ते ही मैंने देखा इस तरह के नेक पीसेस भैया बेच रहे थे। ये बीड्स वाले नेक पीसेस थे। 100 रुपीज़ में 2 नेक पीसेस के सेट थे। ये 100 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छे लगे मुझे। गिफ्टिंग पर्पस से भी ये ठीक रहेंगे किसी को देने के लिए, छोटी गर्ल्स को अगर आप देना चाहें तो। 100 रुपीज़ में 2। इस वाले भैया की शॉप पे मैंने देखा स्लिप ऑन्स, बड़े क्यूट वाले बनी फेसेस वाले, बहुत अच्छे। ये 150 रुपीज़ से लेके 200 में डिफरेंट जगह पे मिल रहे थे आपको। ये भी आप विंटर्स के लिए परचेज कर सकते हैं। अभी मैं 104, 105 वाली ही रोड पे आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखा वेलवेट के 200 रुपीज़ में मिलने वाले डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट प्लाज़ो, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आपको भी प्लाज़ो की ज़रूरत है तो आप इसी रोड पे इस तरह के प्लाज़ो मिलते हुए कई जगह देख सकते हैं। इन भैया के पास प्लाज़ो, वेलवेट प्लाज़ो का जो विंटर्स के लिए परफेक्ट है, और काफ़ी कलर्स में भी अवेलेबल हैं। आप 200 में ले सकते हैं, बार्गेन इसमें बिल्कुल नहीं है गाइज़। उससे आगे चलते ही इस तरह की बॉम्बर जैकेट मिलते हुए जो विंटर्स के लिए परफेक्ट रहती हैं। 200 रुपीज़ में ये इस तरह की जैकेट्स मिल रही थी, जो अच्छे से विंटर्स में नीचे आप अपना लेयरिंग करके, नीचे अपना वूलन डाल के ऊपर से जैकेट डालें तो आपको सर्दी लगने का तो बिल्कुल चांस नहीं है। इसी शॉप में आगे चलकर 150 रुपीज़ में ये स्कार्फ्स मिल रहे थे। डिफरेंट टाइप के थे। ये ऑफ वाइट जो है इस तरह के स्कार्फ मुझे डिफरेंट लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे। और ये वेलवेट लेपर्ड प्रिंट वाले, ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन बीच में जैसे वीविंग वाले जैसे ये ब्लैक स्कार्फ है, ये 150 रुपीज़ के हिसाब से मुझे काफ़ी डिसेंट लुकिंग लग रहा था। प्राइस फिक्स थे यहाँ पर। मैं यह कंफ्यूज थी कि ब्लैक स्कार्फ लूँ या ऑफ वाइट लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और इस बार ब्रेन पे जोर डालने के बाद भी ये नहीं याद आ रहा था मुझे गाइज वहाँ पर कि ऑलरेडी मेरे पास क्या क्या कलर्स हैं स्कार्फ्स में।
इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एथनिक स्कर्ट्स, तो एथनिक स्कर्ट्स के भी आपको काफ़ी स्टॉल्स दिख जाएंगे सरोजनी नगर में। स्टिच स्कर्ट, काफ़ी घेरों वाली, प्लीट्स वाली, ब्रोकेड में, कॉटन में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स, नी लेंथ की, फुल लेंथ की, जिनको आप क्रॉप टॉप्स के साथ पहन सकते हैं, जिनको आप अपने किसी और अलग अलग तरह के टॉप के साथ पहन सकते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ वुलन के स्वेटर्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्वेटर थे, बहुत ही सॉफ्ट थे, बड़े अच्छे दिखाई दे रहे थे। सब 200, इन्होंने कोट तो भैया ने 250 किया था, फिर बाद में बोल रहे थे कि 200 में दे देंगे, और 200 के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी थी गाइज। H&M में जैसे मिलते हैं उस तरह की क्वालिटी के मुझे स्वेटर्स दिखाई दे रहे थे। इनकी वूल काफ़ी वार्म लग रही थी। और जब आप ये 104, 105 वाली लेन में ही आगे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके आगे आपको ये वाले भैया की शॉप्स दिख जाएंगी। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और कलर भी काफ़ी डिसेंट और बड़े ही इंग्लिश कलर्स रख रखे थे। स्वेटर में कलर सारे पेस्टल कलर थे, ऑफ वाइट कलर, बेज कलर, बेबी पिंक कलर, पर्पल जैसे यहाँ आपको फॉर चेंज दिखाई दे रहा है, पोलो नेक, टर्टल नेक, इस तरह के काफ़ी स्वेटर्स थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे स्वेटर्स भी थे जिनके अंदर बहुत ध्यान से आप देखो तो उनके अंदर थोड़ा सा कहीं से कुछ छेद दिखाई दे। क्वालिटी वाइज ये स्वेटर्स जो थे वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहे थे मुझे 200 के हिसाब से। दे वर कोटिंग अराउंड 250, 300 समथिंग, लेकिन आप बार्गेन करने पे 200 में दे रहे थे भैया। देखिए लेमन कलर का स्वेटर, इसकी वूल भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी वार्म भी था और काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा था। किसी पे बीड्स का काम किया हुआ था, जिन पे थोड़ा सा बीड्स का काम एम्ब्रॉयडरी का किया हुआ था वो 250 में थे, और जिन पे कोई काम नहीं किया हुआ था वो 200 के अराउंड थे गाइज। आगे चल के जीन्स लगी हुई थी स्टॉल्स पे, सब 200 में थी। वाइट कलर की कैप्रीज भी, रग्ड जीन्स, नॉर्मल जीन्स, जितनी भी जीन्स थी, डांगरीज, सारी 200 रुपीज़ में थी। और यहाँ पे अगर आपको फ्लावर्स की, होम डेकोर के लिए प्लांट्स की और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है तो इस तरह की चीज़ें भी आपको सरोजनी में आराम से मिल जाएंगी। और हर 2 कदम के बाद चल के आपको ज्वेलरी की स्टॉल्स ना मिलें और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हर स्टॉल पे रुक के देखने का मन तो ज़रूर करता है कि इस बार लेटेस्ट सरोजनी में क्या आया हुआ है। ये जितने भी बड़े बड़े एथनिक ईयरिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं गाइस, ये सब 200 के थे, और जितने छोटे थे एथनिक में वो 150 के अराउंड थे। हर तरह की वैरायटी थी और इनमें ज़्यादा बार्गेन तो नहीं हो रहा था। ये आपके कंटेम्प्रेरी टाइप के ईयरिंग्स थे जिनमें पर्ल्स लगे हुए थे, जो आप अपनी मॉडर्न ड्रेसेस के साथ, अपनी 1 पीस ड्रेसेस और जीन्स के साथ डाल सकते हैं। इन वाले भैया के पास खूब सारी वैरायटी थी। आगे चल के मुझे भैया की एक शॉप दिखाई दी जहाँ पर ये अपने इस तरह के ज्वेलरी बॉक्सेस बेच रहे थे, जो 2 या 3 के सेट्स में थे, और 100 रुपीज़ में ये 3 बॉक्सेस का सेट दे रहे थे। बहुत ही अच्छा इंट्रिकेट वर्क किया हुआ था इन पे, और एक के अंदर एक ये 3 थे। और इससे आगे बढ़कर ये मुझे बड़ी ही प्यारी एक शॉप, ये भैया शूट करने के लिए मना कर रहे थे पर समहाउ आई हैव मैनेज टू शूट इट बिकॉज इट इज़ वर्थ शूटिंग इट। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप कैप्स तो बहुत जगह हैं सरोजनी नगर में, लेकिन इन वाले भैया की कैप्स की जो क्वालिटी थी और जो ये बैरेट टाइप के इन्होंने अपनी मॉडर्न टाइप की अपनी जो कैप्स रख रखी थी, जो बिल्कुल ही आपके लॉन्ग कोट्स के साथ, स्वेटर्स के साथ विंटर में आपको एकदम डिफरेंट लुक दे देती हैं, उस तरह की कैप्स इन्होंने रखी हुई थी। ये 200 से लेके 350 तक की इनके पास कैप्स रखी हुई थी। और यहाँ से ये दिख रहा है गाइस ग्रेफिटी लेन में घुसने का बैक साइड का गेट। एक आप फ्रंट ऑपोजिट साइड जो है इस रोड की, वहाँ से भी घुस सकते हैं, और ये बैक साइड का गेट है। यहाँ बाहर में जो ये ब्लेज़र मिल रहे थे ये 150 में मिल रहे थे। जितने भी ब्लेज़र्स थे ये बाहर, ये 150 ईच था। मैंने एक ट्राई भी करके देखा, ये ऑफ वाइट वाला जो था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, मुझे बहुत लूज़ आ रहा था, तो ये मैंने वहाँ छोड़ दिया। लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लग रहे थे। 150 में आता ही क्या है गाइस, 150 में ब्लेज़र सिर्फ सरोजनी में ही आप इमेजिन कर सकते हैं। और सरोजनी जाएं और ग्रेफिटी लेन में ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपको अच्छे ब्लेज़र्स की ज़रूरत है, स्टाइलिश अपनी वार्डरोब को आपको बनाना है सरोजनी में, वो भी कम पैसे में, तो सरोजनी इज़ द राइट प्लेस टू गो। और वहाँ पर भी जाके आपकी ग्रेफिटी लेन जाना तो बिल्कुल बनता है गाइस।
यहाँ पर जो भैया के हाथ में जो ब्लेज़र दिखाई दे रहा है इसमें फर लगा हुआ है, ग्रीन कलर का है, देन ऑल्सो इट इज़ 150। ये जो भैया दिखा रहे हैं ये 200 में ब्लैक कलर का ब्लेज़र है। ये आई डोंट नो ये यूज्ड चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, पर एक दो बार पहनने के लिए ग्रेफिटी लेन से लिए हुए ब्लेज़र परफेक्ट हैं। अंदर स्वेटर्स भी मिल रहे थे और बहुत तरह के बहुत कोट और बहुत ब्लेज़र्स आपको ग्रेफिटी में दिख जाएंगे। देखिए भरमार है चारों तरफ और हाथों हाथ इनके बिक रहे थे। कोरोना टाइम में भी ग्रेफिटी लेन बिल्कुल फुल थी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्वेटर्स, ये भैया ने बोले तो 500 में थे, फिर बाद में भैया 200-250 पे आ गए थे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेटर्स हैं और ये वाले स्वेटर अंदर जो ग्रेफिटी लेन में मिल रहे थे मुझे ठीक लग रहे थे क्वालिटी वाइज, क्योंकि यूज्ड नहीं दिख रहे थे। बाकी जो 100 वाले और 50 वाले स्वेटर्स थे वो कभी कभी आपको लगता है जैसे यूज्ड हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और 100 रुपीज़ डाल के आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेटर्स लेना चाहते हैं तो ग्रेफिटी लेन के अंदर जो पहले मैंने आपको एक शॉप दिखाई थी जिसका वूल बहुत अच्छा था, उस तरह की शॉप से आप 200 रुपीज़ में एकदम परफेक्ट बहुत ही अच्छे स्वेटर देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि स्वेटर लेते वक्त आप वहाँ बहुत टायर्ड होंगे, बहुत थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा पेशेंस रखना और पेशेंस रख के बहुत अच्छे से जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसे चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार घर आके फिर सिवाय रिग्रेट के कुछ हाथ नहीं लगता है कि ये कटा हुआ मिल गया, ये फटा हुआ मिल गया। तो बहुत ध्यान से अपनी पसंद की चीज़ें थोड़े पेशेंस रख के लीजिए गाइज। ये जितने भी स्वेटर्स, आजकल येलो कलर मेरा बहुत फेवरेट चल रहा है गाइज, और विंटर्स में आपके बोरिंग वार्डरोब जो होती है ब्लैक कलर, बेज कलर और ग्रे कलर मैक्सिमम, उसमें आप अंदर से अगर इस तरह के रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर इस तरह के इनर्स डाल लेते हैं या हाई नेक स्वेटर्स डाल लेते हैं तो आप एक टच आ जाता है उसके अंदर थोड़ा कलर का भी और आप स्टाइलिश दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह के स्वेटर्स आजकल मुझे, देखिए मैंने यहाँ पे जैकेट भी येलो पहन रखी है और वहाँ पर भी मेरा दिमाग जो है वो जा येलो स्वेटर्स पे ही रहा है। ये आगे आके मैंने एक लॉन्ग कोट ट्राई किया, ठीक लग रहा था, स्टिचिंग वाइज अच्छा था, कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया, भैया बोल तो इसको कोट 800 रुपीज़ के अराउंड कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से थक गए थे हम यहाँ पर, बैग लटकाए मैंने बैग के ऊपर से ट्राई किया, उसमें फिर इतना मोटा टमी दिखाई देने लग गया। फिर एक बार दोबारा उसको खोला, इतना थकी हुई थी मैं यहाँ पर, फिर मैंने उस बैग को हटाया, फिर दोबारा से ये कोट ट्राई किया, पर ये मुझ पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। भैया बोल रहे थे कि वो बार्गेन कर देंगे, मुझे लग रहा था वो 200-250 के अराउंड ये दे देंगे। 200 में ये कोट अच्छा था, बट मुझ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और उस वक्त मार्केट में और चीज़ें भी मुझे एक्सप्लोर करनी थी, तो मुझे लगा कि पहले मैं एक बार पूरा मार्केट देख लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि शुरू में ही मैं कुछ ख़रीद के बैठ जाऊँ और आगे जाकर मुझे उससे बेहतर चीज़ें दिखाई देने लग जाएँ। ग्रेफिटी लेन से बाहर निकलते ही ये पीजेस की बहुत अच्छी शॉप दिखाई दी। यहाँ पर 150 रुपीज़ में पीजेस मिल रहे थे। बिलीव मी गाइज, इनके पीजेस की क्वालिटी इतनी अच्छी थी। पीजे तो काफ़ी जगह मिलते हुए देखे मैंने, फ्लोरल में कार्टून बने हुए ये वो, लेकिन कई 100 रुपीज़ के भी मिलते हैं, 150 के भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ 100 और 150 दो तरह की वैरायटी थी। और 150 वाले जो थे वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और अंदर इसी शॉप में देखिए ज़ारा की टी शर्ट्स लगी हुई हैं, पूरा ज़ारा की टैगिंग हुई हुई थी, और ये सारी टी शर्ट भैया 150 रुपीज़ में दे रहे थे, जितनी भी टी शर्ट थी। और ये जितने भी फर वाले कोट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाले कोट थोड़े कॉस्टली थे। जितने भी भैया कोट कर रहे थे, वो ये जो मैं देख रही हूँ 1200 में भैया कोट तो इन्होंने 1800 किया था, पर 1200 रुपीज़ तक के आ गए थे। और ये ब्राउन वाले का 1500 से नीचे भैया मान ही नहीं रहे थे। लेकिन इस शॉप में इन ब्लेजर्स की, इन कोट्स की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी गाइज, बहुत अच्छी। उस शॉप से आगे निकल के मैं आई, यहाँ पे वूलन स्कर्ट्स मिल रहे थे। ये स्कर्ट्स 200 में थे, किसी शॉप में 150 में भी थे, लेकिन जहाँ अच्छे स्टिच्ड और एकदम अनयूज्ड टाइप के स्कर्ट दिखाई दे रहे थे वो ये शॉप थी। और यहाँ पे 200 रुपीज़ में बहुत वैरायटी थी स्कर्ट्स की। आगे जाके ये मुझे फ़र वाले, टेडी वाले जितने भी नाइट सूट्स थे, इसकी एक शॉप दिखाई दी। बड़े ही प्यारे क्यूट से थे, लेकिन इन भैया के रेट मुझे कुछ ज़्यादा लगे। उन्होंने 850 रुपीज़ में, जिसमें लोअर भी था और ऊपर अपर भी था। नो डाउट क्वालिटी अच्छी थी, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे वो 500-600 में भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 150 रुपीज़ में एक बहुत अच्छा पीजे मिल रहा है तो मैक्सिमम 200 में ऊपर का आना चाहिए, तो 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। पर 850 रुपीज़ मुझे थोड़े ज़्यादा लगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बेल्ट्स की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी। बेल्ट भी 100 रुपीज़ से लेके 300 रुपीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ की बेल्ट मिल रही थी।
ये जो आप मेरे हाथ में यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पे भैया 150 में दे रहे थे और मैंने यही चीज़ अमेज़ॉन से सेम डिज़ाइन वाली है मैंने हाथ में लेके इसीलिए दिखाया वहाँ पे और शूट भी किया। मैंने 350 रुपीज़ में लिया है। तो इतना फ़र्क है सरोजनी में और बाकी सब जगहों के अंदर। भीड़ देख रहे हैं आप गाइस, रश कितना है, किस लेवल का रश है। मतलब एक बार को तो अगर मैं जल्दी चली भी जाती, अगर 1 घंटा और जल्दी भी चली जाती तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस उसमें आता। एवरीबडी वॉज देयर। मतलब दिल्ली जो है वो मुझे लगता है अब निकल चुकी है प्रोटेक्शन लेकर अपना। और सरोजनी के अंदर तो जितने भी कॉलेज गर्ल्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए, कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए तो ये एकदम पैराडाइज़ की तरह है, क्योंकि कम पैसों में जितनी बेस्ट चीज़ें सरोजनी में मिल जाती हैं उतना कहीं और मिलना नामुमकिन है। ये जो शॉप्स हैं यहाँ पर सीक्वेंस की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। ड्रेसेस 1700, 1800, 2000 की थी। ये टेडी जैकेट जो मैं देख रही हूँ ये 800 रुपीज़ की थी, विच इज़ क्वाइट नॉमिनल, क्योंकि क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। और इस तरह की जैकेट्स ऑनलाइन तो 2000, 1800 से कम में नहीं आती हैं। और मेंस वेयर की भी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी शॉप्स हैं वहाँ पर। और 600, 700 से लेकर मेंस वेयर में वहाँ पे काफ़ी जिपर्स और जैकेट्स थे। और जो बाहर टंगे रहते हैं वो 100, 150 और 200 में भी जिपर्स मिल रहे थे। फर जैकेट्स की ये एक और शॉप मुझे आगे जाके दिखाई दी, जहाँ पे भैया कोट तो 500 के अराउंड कर रहे थे। मुझे एक कट स्लीव्स ब्लैक कलर की जैकेट, मैंने जो अपनी इनिशियल जैकेट कलेक्शन वाले वीडियो में बोला था वहाँ पे कि मुझे एक ब्लैक कलर का कट स्लीव्स फर जैकेट चाहिए, तो वो मैं सर्च कर रही थी तो मुझे वहाँ दिखा। ब्लैक वाला मुझे फिट नहीं आया, ये पर्पल वाला मुझे ठीक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है गाइस? भैया यहाँ पे 200, 250 में ये डिफरेंट टाइप ऑफ फर जैकेट्स कट स्लीव्स वाली दे रहे थे और फुल स्लीव्स वाली 500 में थी। आगे चल के एक शॉप मुझे बैग्स और पर्स की दिखाई दी, जिस पे माइकल कोरस, कोच, डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी पर्स थे, ब्रांडेड पर्स, उनके ड्यूप दिखाई दिए। 500 के जो बाहर पर्स लटके हुए हैं जितने, ये भी अच्छी क्वालिटी के थे, ये 500 के थे। और जिन पे भी कोच और माइकल कोरस और इस तरह का लिखा हुआ था, ये 1500 भैया कोट कर रहे थे। थोड़ा बहुत बार्गेन हो जाता, 200-300 अगर आप लेना ही चाहते हैं तो शायद कम हो जाते, पर अंदर वाले पर्सेस का वो बहुत कम बार्गेन कर रहे थे। बाहर वालों में भी बार्गेन नहीं था, वो 500 फिक्स प्राइस ही थे गाइज। इसी शॉप में भैया ने पर्स और बैग्स के साथ जितने भी हमारे लैंप्स होते हैं, जितनी भी वॉचेस होती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो भी रख रखे थे। सबके प्राइसेस अलग अलग थे, 500 से लेके 1500 के अराउंड। ये जितने भी लैंप शेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसी रेंज के अंदर आते हैं। तो यहाँ जाकर आप अपने बैग्स के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स भी अपने घर के लिए परचेज़ कर सकते हैं और ख़ुद के साथ साथ अपने घर को भी खूबसूरत बना सकते हैं गाइज़। मम्मी ने कर ली है सारी की सारी शॉपिंग। हम आ गए हैं मैकडॉनल्ड्स में कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो जहाँ अभी जो अभी नया लग रहा है, जैसे हम फॉरेन यूट्यूबर्स को देख रहे थे वैसा ही अब यहाँ के मैकडीज में भी होना शुरू हो गया है। इन्होंने टेबल्स के ऊपर आपके QR कोड्स लगा दिए हैं। उन QR कोड्स को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप उनसे पे कर सकते हैं। आपको काउंटर पे जाके पे करने की और फिर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज इट गाइज़। आज के वीडियो में मैं आपको जितना मैक्सिमम एक्सप्लोर करवा सकती थी सरोजनी नगर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डू दैट। मैंने आपको लेदर शूज़ से लेकर अपने स्कार्फ से लेकर और PJ से लेकर, ब्लेज़र से लेकर, स्वेटर से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, कैप से लेकर, सॉक्स से लेकर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप जब सरोजनी नगर जाएं तो आप पहले से माइंड मेकअप करके जाएं कि आपको क्या लेना है वहाँ से। वहाँ जाने के बाद 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अपना एक बैग ज़रूर लेकर जाएं। कोरोना से बचने के लिए अपने मास्क को हमेशा साथ रखें, सैनिटाइज़र को हमेशा साथ रखें और डे लाइट में जाएं। If you all are excited to see what all I have bought from Sarojini Nagar, for that you need to stay tuned with me for the another video guys। मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा। Till then, take care of yourself guys।